हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे एस्टरेसी फैमिली के बारे में। तो एस्टरेसी को पहले कंपोजिटी भी कहते थे। ये इसके अंदर काफ़ी ऑर्नामेंटल प्लांट्स आते हैं, यूज़फुल है, काफ़ी यूज़फुल फैमिली है। तो इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिलीज़ ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की बहुत बड़ी फैमिली है। इसके अंदर 900 जनरा और 13,000 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। 10% ऑफ टोटल स्पीशीज़ फ्लावरिंग प्लांट्स की करीबन 10% स्पीशीज़ जो हैं वो इस फैमिली को बिलोंग करती हैं, इस फैमिली से संबंधित है। नाउ इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं दे आर फाउंड चीफली, ज़्यादातर वो हिमालयन रीजन्स में या सदर्न इंडिया में पाए जाते हैं, या कुछ मेंबर्स इसके वेस्टर्न इंडिया में भी पाए जाते हैं। मतलब जहाँ ड्राई क्लाइमेट है वहाँ पर भी इस फैमिली के मेंबर्स पाए जाते हैं या प्लांट्स पाए जाते हैं। नाउ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के अंदर जो इसका हैबिटेट है, तो जनरली इसके जो प्लांट्स हैं वो मीज़ोफाइट्स होते हैं, मतलब कि वो उनको ज़्यादा पानी या कम पानी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड वाटर की ज़रूरत इसके प्लांट्स को होती है। कुछ प्लांट्स दे आर ऑल्सो ज़ीरोफिटिक प्लांट्स, जिनको कि बिल्कुल पानी हाई टेम्परेचर और बिल्कुल कम पानी के अंदर भी वो ग्रो हो सकते हैं। ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं वो एनुअल होते हैं या पेरिनियल हर्ब्स होते हैं। कुछ प्लांट्स इसके श्रब्स होते हैं जैसे कि हीलियंथस एनस, सूरजमुखी है। कुछ प्लांट्स ट्रीज़ भी है जैसे वेरोनिया, ठीक है। कुछ मार्शी प्लांट्स है, मतलब कि दलदल वाली जगह पर उगते हैं जैसे कैजुला एक्सेट्रा। नाउ रूट सिस्टम जो इस फैमिली का है, जनरली मूसला जड़ पाई जाती है। कुछ प्लांट्स के अंदर जैसे कि डेहलिया है, उसके अंदर ट्यूबरस रूट्स पाई जाती हैं। स्टेम के अंदर ऑयल पैसेजेस पाए जाते हैं, ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तना जो होता है, स्टेम या तना जो होता है वो हर्बेशियस होता है, वुडी होता है, हार्ड होता है, इरेक्ट सीधा होता है, ब्रांच्ड होता है। कुछ के प्लांट्स के जैसे हीलियंथस ट्यूबरोसस की तने के अंदर ट्यूबर्स पाए जाते हैं, गांठें पाई जाती हैं। कई स्पीशीज़ के तनों के अंदर मिल्की सिक्रीशन, मिल्की सैप पाया जाता है, सफ़ेद रंग का मिल्की लेटेक्स जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। तने के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ज़्यादातर प्लांट्स के तनों के ऊपर दे आर कवर्ड विथ फाइन हेयर्स, जिनको बोलते हैं ट्राइकोम्स, ठीक है। नाउ लीव्स जो होती हैं वो सिंपल है, ऑल्टरनेट होती हैं, अपोजिट होती है। कुछ के अंदर वर्ल्ड भी होती हैं। वो एक्स स्टिपुलेट होती है, मतलब स्टिप्यूल एब्सेंट होता है, पीटियोल पाया जाता है, छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं और पत्ते के अंदर जालीनुमा शिरा विन्यास पाया जाता है इसकी पत्तियों के अंदर, ठीक है। दे आर जनरली सिंपल होती हैं। कुछ पिन्नेटली या पामेटली कंपाउंड लीव्स भी पाई जाती हैं कुछ प्लांट्स के अंदर, जैसे कि इन केस ऑफ कोरिम्बियम के अंदर जो पत्तियां होती है उसके अंदर पैरेलल वेनिशन पाई जाती है। नाउ इन्फ्लोरेसेंस जो इसकी होती है वो बड़ी टिपिकल होती है। ये रेसिमोज हेड कहलाती है इसकी इन्फ्लोरेसेंस, या इसको कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस भी कहते हैं। ये इट इज़ टर्मिनल, ये अपेक्स पर होती है या एक्सिलरी इन पोजीशन होती है। कुछ स्पीशीज़ के अंदर सेवरल हेड्स, कई सारे हेड्स एग्रीगेट होके एक कंपाउंड स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको अम्बल या पेनिकल कहते हैं। हर एक हेड के ऊपर ग्रीन मेम्ब्रेनस ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं, जो अंदर जो डेलिकेट फ्लावर के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का कार्य करते हैं। फ्लावर्स की इन्फ्लोरेसेंस के जो फ्लावर्स होते हैं इन्फ्लोरेसेंस के अंदर, पुष्पक्रम के अंदर, उनको फ्लोरेट्स कहते हैं। नंबर ऑफ फ्लोरेट्स एक पुष्पक्रम के हेड के अंदर इट वेरीज फ्रॉम फ्यू टू मैनी, कुछ से लेके बहुत सारे फ्लोरेट्स पाए जा सकते हैं। कभी कभी कुछ फ्लावर्स के अंदर एक सिंगल फ्लोरेट भी पाया जाता है, जैसे कि आइकोनोपस के अंदर। नाउ फ्लावर्स जो होते हैं वो एक्रोपीटल सक्सेशन के अंदर अरेंज्ड होते हैं, या फ्लोरेट्स जो होते हैं वो ओपन इन एक्रोपीटल सक्सेशन। फ्लोरेट्स जो होते हैं एक फ्लैट हेड होता है जिसको रिसेप्टिकल, इन्फ्लोरेसेंस का जो हेड होता है वो एकदम फ्लैट होता है, चपटा होता है, या कभी कभी कॉन्केव भी हो सकता है, या इट इज़ कॉन्वेक्स ऑल्सो, और उसके ऊपर सारे फ्लोरेट्स अरेंज्ड होते हैं या लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। फ्लावर अगर हम देखें इन फ्लोरेट्स का या सिंगल फ्लावर का स्ट्रक्चर हम देखें तो फ्लावर्स जो होते हैं वो ब्रैक्टिएट होते हैं, ससाइल होते हैं, मतलब कोई पेडिसल नहीं होता है, बाइसेक्सुअल होते हैं, दोनों सेक्सेस पाए जाते हैं। कभी कभी सिंगल सेक्स भी पाया जाता है।
पेंटामेरस होते हैं मतलब 5 के वर्ल्स के अंदर होते हैं। एपिगाइनस होते हैं मतलब ओवरी इस ओवरी के पैरेलल ही, ओवरी की साथ के साथ ही दूसरे फ्लोरल वर्ल्स उसके लेवल के अंदर ही दूसरे फ्लोरल वर्ल्स निकले हुए होते हैं। ठीक है। नाउ फ्लावर्स जो होते हैं या फ्लोरेट्स दे कैन बी होमोगैमस या दे कैन बी हेट्रोगैमस। जो होमोगैमस फ्लोरेट्स होते हैं वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर। वो कैन बी, वो बाइसेक्सुअल हो सकते हैं, या तो सारे बाइसेक्सुअल होते हैं या फिर वो कुछ यूनिसेक्सुअल, दे आर बाइसेक्सुअल एंड दे आर रेगुलर और लिग्यूलेट। रेगुलर मतलब उनके अंदर सारे वर्ल्स पाए जाएंगे, जैसे कि वेरोनिका के अंदर, और लिग्यूलेट मतलब लाइक इन केस ऑफ साइकोरियम के अंदर। हेट्रोगैमस जो फ्लोरेट्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, डिस्क फ्लोरेट्स एंड रे फ्लोरेट्स। डिस्क फ्लोरेट्स जो होते हैं वो सेंट्रीपेटली अरेंज्ड होते हैं, मतलब इनफ्लोरेसेंस के बीच के अंदर वो फ्लोरेट्स अरेंज्ड होते हैं। ये फ्लोरेट्स जो होते हैं ब्रैक्टिएट होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं मतलब उनको किसी भी प्लेन में काटो 2 इक्वल पार्ट्स में फ्लावर्स कट जाएंगे। बाइसेक्सुअल होते हैं मतलब दोनों सेक्सेस पाए जाते हैं। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दोनों पाए जाएंगे। ट्यूबुलर होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं। एंड एपिगाइनस होते हैं। एपिगाइनस मतलब ओवरी के लेवल से ही सारे फ्लोरल वर्ल्स निकले हुए होते हैं। इनके अंदर कोई एक्स्ट्रा अपेंडेज नहीं होती और ये फ्लोरेट्स जो होते हैं इलिग्यूलेट होते हैं। ठीक है। नाउ कैलिक्स जो होता है वो इनके अंदर एब्सेंट होता है या इट इज़ मॉडिफाइड इनटू पेपस। पेपस मतलब फूला हुआ सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं पेपस। कोरोला जो होते हैं वो होते हैं 5 पेटल्स होते हैं। दे आर, और ये जो सेपल्स जो वो दे आर गैमोसेपलस। सारे के सारे पेटल्स जो होते हैं वो यूनाइटेड होते हैं एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। एंड्रोशियम जो होता है 2 स्टेमन्स होते हैं। एपीपेटलस होते हैं। सिनजेनेशियस एंड डाइथिकस मतलब सारे के सारे स्टेमन्स दे आर यूनाइटेड टू फॉर्म अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। एंड डाइथिकस होते हैं मतलब 2 लोब्स पाए जाते हैं। गाइनोशियम जो होता है वो बाइकार्पलरी 2 कार्पल्स होते हैं। सिनकार्पस मतलब कार्पल्स दोनों यूनाइटेड होते हैं। यूनिलोक्यूलर मतलब एक लोक्यूल होता है और एक ओव्यूल होता है और बेसल प्लेजेंटेशन पाई जाती है। स्टाइल सिंगल होती है। स्टिग्मा बाइफिड होता है मतलब स्टिग्मा के ऊपर 2 मुंह वाला स्टिग्मा होता है। रे फ्लोरेट्स जो होते हैं वो रे फ्लोरेट्स दे आर इनकम्प्लीट फ्लोरेट्स। इनके अंदर सारे वर्ल्स नहीं पाए जाते। दे आर जाइगोमॉर्फिक मतलब एक पर्टिकुलर प्लेन के अंदर अगर हम फ्लावर को काटते हैं तो ही वो 2 इक्वल पार्ट्स में कटता है, नहीं तो नहीं कटता है। यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही सेक्स पाया जाता है। एंड दे आर न्यूट्रल या वो न्यूट्रल भी होते हैं। ठीक है। देन ये जो रे फ्लोरेट्स होते हैं बड़े कलरफुल होते हैं और ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का कार्य करते हैं। ये फ्लोरेट्स इसीलिए लिग्यूलेटेड होते हैं, लिग्यूल की शेप के ये होते हैं। नाउ कैलिक्स इनके अंदर भी एब्सेंट होता है या हेरी पेपस लाइक होता है। पेटल्स जो होते हैं 5 होते हैं। पॉलीपेटलस मतलब पेटल्स फ्री होते हैं, लिग्यूलेट लाइक होते हैं। एंड्रोशियम जो होता है इनके अंदर एब्सेंट होता है। ओवरी जो होती है वो बाइकार्पलरी 2 कार्पल्स पाए जाते हैं। दोनों कार्पल्स यूनाइटेड होते हैं। एक लोक्यूल होता है, एक ओव्यूल होता है। लोक्यूल के अंदर बेसल प्लेजेंटेशन पाई जाती है मतलब जो सिंगल ओव्यूल होता है बेस पर अटैच्ड होता है। स्टाइल जो होती है वो लंबी होती है, पतली होती है। स्टिग्मा जो होता है वो ब्रांच्ड होता है और ओवरी जो होती है वो इन्फीरियर होती है। ना पॉलिनेशन जो इसके अंदर होती है एस्टरेसी के अंदर, इसके प्लांट्स जो होते हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन होती है बाय मीन्स ऑफ इंसेक्ट्स। फ्लावर्स क्योंकि छोटे होते हैं एंड दे आर एग्रीगेटेड इनटू हेड्स, इसलिए रे फ्लोरेट्स होते हैं बड़े सुंदर से इनके अंदर जो कि इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। नेक्टर इज सिक्रेटेड इन अ रिंग शेप डिस्क फॉर्म्ड एट द बेस ऑफ स्टाइल। स्टाइल की बेस पर नेक्टर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसके अंदर नेक्टर का सिक्रेशन होता है और ये इंसेक्ट्स जो होते हैं वो इंसेक्ट्स ये नेक्टर को सक करने के लिए ही इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। नेक्टर इज इन कोरोला ट्यूब। ये नेक्टर कोरोला ट्यूब के अंदर पाया जाता है और कोरोला ट्यूब इज इजीली एक्सेसिबल इनटू ऑल इंसेक्ट्स। सभी इंसेक्ट्स इजीली कोरोला ट्यूब तक पहुंच सकते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर स्टेमन्स की प्रोट्रेंडरस कंडीशन होती है। प्रोट्रेंडरस मीन्स बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ गाइनोशियम के अंदर ओव्यूल के फॉर्मेशन के पहले ही जो एंड्रोशियम होता है वो पक जाता है एंड स्टेमन्स झड़ जाते हैं, इसलिए प्रोट्रेंडरस कंडीशन के कारण ही इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होती है। ना फ्रूट्स जो होते हैं, फ्रूट इज कैप्सुला एंड पेपस लाइक होता है, हेरी होता है। सीड्स जो होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, स्ट्रेट टू एम्ब्रियो होता है, सीधा सा एम्ब्रियो होता है।
नाउ ये फैमिली जो है वो बहुत ही इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट फैमिली है। पत्तियाँ लाइक के लीव्स ऑफ लेक्टुका सटाइवा दे आर यूज्ड इन सलाद के काम में लिए जाती है। हीलियंथस ट्यूबरस की जो जड़ें होती है वो खाई जाती है, दे आर एडिबल। सीड्स ऑफ हीलियंथस, सूरजमुखी के बीजों से तेल निकलता है, वो बहुत ही यूजफुल होता है, लो कोलेस्ट्रॉल वाला होता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाता है। सेलिडेगो इट इज़ यूज्ड इन ड्रॉपसी। फिर कई प्लांट्स जूस ऑफ एमिलिया सोंकिफोलिया लीव्स दे हैव कूलिंग इफेक्ट करती हैं और इनको आँखों में डाल जाता, आँखों की सूजन को कम करने के लिए इनको डाला जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस को भी क्योर करने के अंदर ये मदद करती हैं। देन सेंटिपीडिया ऑर्बिकुलरिस इट इज़ यूज्ड इन कोल्ड एंड टूथिंग, सर्दी लगने पर, जुकाम होने पर और दांत के दर्द के अंदर इसकी ये काम में लिया जाता है। रबड़ इज ऑब्टेन फ्रॉम सॉलिडेगो के द्वारा रबड़ ऑब्टेन होता है। कुछ प्लांट्स इंसेक्टिसाइड के रूप में काम में लिए जाते हैं, लाइक क्राइसेंथेमम। ये इसकी इसका जो कैपिटुला, जो इसकी इन्फ्लोरेसेंस होती है, उसको ड्राई कर देते हैं, पाउडर बना दिया जाता है एंड इसको एज इंसेक्टिसाइड काम में लिया जाता है। इसके बहुत सारे प्लांट्स ऑर्नामेंटल होते हैं, मतलब बहुत सुंदर होते हैं और उनको गार्डन्स में उगाया जाता है, जैसे कि जीनिया, डहेलिया, कॉस्मोस, क्राइसेंथेमम, कैलेंडुला, एस्टर, हीलियंथस वगैरह, ये काफ़ी ज़्यादा गार्डन प्लांट्स है। कुछ प्लांट्स इसके वीड्स के रूप में लाइक वर्नोनिया, ज़ैंथियम, ये सब कॉमन वीड्स होते हैं। नाउ दिस फैमिली शोज बोथ एडवांस्ड एंड प्रिमिटिव कैरेक्टर्स। तो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स के अंदर क्या है, इसके प्लांट्स वुडी होते हैं, पेरिनियल होते हैं, लीव्स ऑल्टरनेट और सिंपल होती है। कैपिटुलम इज ओनली एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स होता है कुछ जनरा के अंदर। देन ओव्यूल्स आर एनेट्रोपस, पॉलिनेशन बाय मीन्स ऑफ इंसेक्ट्स। ये सारे जो भी इसके लक्षण हैं, ये सारे प्रिमिटिव कैरेक्टर्स है। एडवांस्ड कैरेक्टर्स जो इस फैमिली के होते हैं वो हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जनरा, करीबन 950 जनरा और 20,000 के करीब स्पीशीज पाई जाती है। इस फैमिली के मेंबर्स दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। प्लांट्स आर मोस्टली हर्बेशियस, एनुअल्स, बाइनियल्स एंड पेरिनियल्स होते हैं। पत्तियां जो होती है एक्सेस्टिपुलेट, अपोजिट और वर्ल्ड होती हैं। फ्लोरल वर्ल्ड्स दे आर वेल प्रोटेक्टेड, इनवॉल्कर ऑफ वर्ल्ड्स पाए जाते हैं। फ्लावर्स ससाइल होते हैं, छोटे होते हैं, इनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं। फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट होता है वो कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस के अंदर होता है। कैलिक्स रिड्यूस टू पेपस या स्केल्स, कोरोला गैमोपेटलस एंड ट्यूबुलर होता है। रिडक्शन इन नंबर ऑफ स्टेमन्स, स्टेमन्स जो होते हैं वो एपिपेटलस होते हैं, सिंजेनेशियस होते हैं, मतलब यूनाइटेड होते हैं। गाइनोशियम इट इज़ बाई कार्पलरी, सिन कार्पस, इन्फीरियर यूनिलोक्युलर ओवरी होती है, सिंगल ओव्यूल होता है, बेसल प्लेजेंटेशन होती है। फ्रूट सिंपल होते हैं और विंड्स के द्वारा ये फट जाते हैं और फटने से इसके बीज विंड के द्वारा कैरी ओवर किए जाते हैं पैराशूट की तरह। सम प्लांट्स दे आर विंड पॉलिनेटेड एंड सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है, इसके अलावा कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं जो कि एंड कुछ एनाटॉमिकल, इन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड एनाटॉमिकल फीचर्स पाए जाते हैं इस फैमिली के प्लांट्स के अंदर, जो कि इसको एक यूनिक फैमिली बनाते हैं। जैसे होमोजीनस मेड्यूलरी रेस पाई जाती है, छोटे से वेसल्स एंड फाइबर्स पाए जाते हैं, फाइबर्स के अंदर सिंपल पिट्स पाई जाती हैं। इंट्राजाइलरी फ्लोएम इज प्रेजेंट, मेड्यूलरी कॉर्टिकल बंडल्स पाए जाते हैं और ये सारी एनिमलस सेकेंडरी ग्रोथ के कारण होती है। इसलिए एस्टरेसी एक हाईली एडवांस्ड फैमिली के रूप में जानी जाती है एंड इट इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल फैमिली इन प्लांट किंगडम। संपूर्ण पादप जगत के अंदर ये एक बहुत ही एडवांस्ड फैमिली है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर एस्टरेसी।